नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। और सीधी सी बात है, सब्जेक्ट में जैसा आप देख रहे हैं कि यार कल क्या म्यूचुअल फंड में और नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यार, देखो कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और ये रिकॉर्ड अभी टूटने वाला। अगर 22,500 एक दिन भी एफआईआई की वजह से सेलिंग होती है या मार्केट में गिरावट होती है तो 28 सालों का रिकॉर्ड आपका टूटने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इस पर भी चर्चा करेंगे कल क्या हो सकता है। और उससे पहले हम यार कुछ आज कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लेते हैं, क्योंकि आज हम सवेरे से छोटे छोटे वीडियोज आपको दे पाए हैं। तो देखता हूं अभी, उसके बाद में कुछ कमेंट एंड क्वेरीज लेकर के फिर उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो, 22,500 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है। क्रूशियल लेवल तो नहीं कर सकता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल है वो। और साइकोलॉजिकल लेवल कभी भी क्रैश हो सकता है, क्रैश मतलब टूट सकता है। तो गिरावट की प्रोबेबिलिटी 100% है, क्योंकि सिनेरियोज जस के तस बने हुए हैं। रसिया यूक्रेन खत्म हो गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन रसिया यूक्रेन का अभी कोई भी फायदा नहीं हुआ है। और दूसरा यार, आज हमने एक बड़ा छोटा सा मीम देखा है, वो देख करके मुझे बड़ी हंसी आई। और वो हंसी इसलिए आई है कि मैं बोला कि तब आपको फिर बताया जाए कि इस नुकसान का आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा। वो मैं एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद में तब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मैं एक मीम देख रहा था। उस मीम में देखा चलते चलते, मतलब हम आज हमारा वो कहीं ना कहीं छोटा सा एक मैच था, उसमें गए हुए थे सारे की चलो शिवरात्रि है तो हमारे यहाँ एक त्योहार होता है पंचमी का। तो पंचमी के त्योहार के दिन एक तो बचपन में खूब खेलते थे, कबड्डी उबड्डी खेलते थे। और उसके बाद में शिवरात्रि के दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि ताकि वहां पर दमखम का थोड़ा सा प्रदर्शन किया जाए। तो आज इत्तेफाक से हमारे यहाँ पर भी छोटा सा एक मैच रखा गया था, तो उसमें थोड़ा सा मजा आया काफी, तो जिसकी वजह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है, तो वहां पर उधरी में बैठे बैठे एक मीम देख रहा था, उसमें देखा ट्रम्प जी एक फैन चल रहा था, जैसे नहीं शादी विवाह में चलते हैं, तो उसके ऊपर उनके मुंह से थूक निकल करके पड़ गया और वो सीधा कहाँ चला, ट्रम्प जी के ऊपर चला। तो ट्रम्प जी के ऊपर चला, वैसे वो भाई प्रेसिडेंट हैं एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो हमने आप लोगों से उठाई थी कि हमारे ऊपर रूल थोड़े कर रहे हैं भाई। हमारी कंट्री 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या अगर है तो हमारी अपनी जनसंख्या है, हमारे अपने लोग हैं, हमारा लीडर अगर, हमारा देश अलग है, हमारा संविधान अलग है, हमारी जलवायु अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, हमारा रहन सहन खान पीन जलवायु पलवायु सब आपसे अलग है भैया। आप कौन होते हैं हमें वो करने वाले हैं। तो वहां पर उनका जो तो लोगों ने उस पर बोला कि ये जो है ट्रम्प जी का टैरिफ है जो उनके ऊपर ही वापस जा रहा है, ठीक है ना, बोलते हैं। तो अब ये तो उसके लिए था, अपना हंसी के लिए था, कोई किसी को भावनात्मक को करने का नहीं। गुजरात बंधु सर ने क्या अगले 10 साल में हमारी मार्केट चाइना जैसी रिटर्न नहीं देगी, उस पर वो भेजा है, यस देगी, हमारी मार्केट रिटर्न देगी, उसको सपोर्ट किया है। आगे सरस्वत जी, राम राम भैया जी, राम राम भैया जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया था दादाजी का मेरे ख्याल से। जितना कम बनाइए, आपके पास भी नया कुछ बोलने को नहीं है, आपके कामकाज में ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है दादा, देखो जब तक रिटर्न नहीं मिलता मार्केट में तब तक व्यूअर्स को मजा नहीं आता, क्योंकि सुनना चाहते हैं रिटर्न रिटर्न रिटर्न। ये एक साइकोलॉजी है। जब आपको मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आप बोलोगे कब जाएगी, हम निवेश कब करेंगे। जब आपकी मार्केट नीचे जा रही होगी तो बोलोगे कब ऊपर जाएगी। तो एक्चुअली इंसान जो है ना परिवर्तन चाहता है, तो और परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, आप भी जानते हो दादा, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरस्वत जी क्या बोल रहे हैं, अभी मजा आ रहा है, अभी इन्वेस्टेड वही रहेगा तो वेल्थ बना पाएगा, रहेगा वही, अभी इन्वेस्टर रहेगा वही वेल्थ बना पाएगा। बात बिल्कुल सही है यार, होल्ड तो करना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये मैंने डाटाज और फैक्ट्स के साथ आप लोगों को बताया है। और अखिलेश कौरो जी को हमारी चिंता हो रही, सर बहुत मेहरबानी। तो ये 2-3 दिन पहले का सरकाव है, सर जी दवा लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, जल्दी सही हो जाएंगे आप। सर देखिए अभी इसमें क्या है ना, जब मौसम का परिवर्तन हो तो मेरे ख्याल से दवा नहीं लेना चाहिए, ऐसी हमारी माता जी बोल रही थी। वैसे हमें काली मिर्च की चाय वगैरह मिल जाती है अदरक उदरक डाल करके, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गरारा करने में मैं आलसी भी हूँ, चलो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में गुजरात बंधु सरकार बोल रहे हैं, सर मैंने मार्केट ऑल टाइम पर है कहा था, फंड मैनेजर 36% एंड कैश रखे हुए और तुमने डाटा खंगाला था। हाँ सर खंगाला था, मुझे याद है। अभी फंड मैनेजर सिर्फ 3% कैश रख रहे हैं सर, कुछ फंड मैनेजर रख रहे हैं अभी भी हमारे पास, क्योंकि इनफ्लोज हमारे पास आ रहे हैं। और जिस लिहाज से हमारे DIIs ने इसको अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है सर।
निवेशक को कैश कैप देखकर खरीदने या बेचने का निर्णय लेना चाहिए, इसलिए तुम टैक्स हार्वेस्ट करने में नाकामयाब रहते हो। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, टैक्स हार्वेस्ट करने के लिए क्या है, अभी इस समय मान लिया अब हम उतने में वो करें, जो है कर तो सकते हैं, देखते हैं, अभी भी मतलब 1 महीने का टाइम तो है, करेंगे जरूर, वो तो एक दिन की बात है, मतलब जो है इधर उधर कर देंगे तो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, तो खाली बस कैलकुलेशन करना, भाई इन्वेस्टेड हमारा इतना है, उसके बाद में हमने जो पिछले साल इस फंड से किया था, इससे नहीं किया था, तो मतलब का प्रॉफिट काटना हो तो चाहे जिस एक भी फंड से काटोगे तो भी कट जाएगा, कुछ भी नहीं, उसमें तो कुछ एनएवी भी नहीं लगेगी। ठीक है सर, मेरी मानो तो भी खरीदने का सही वक्त है, टॉपअप या लमसम करना शुरू करना चाहिए। सर थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मैं निवेश के लिए तो हमेशा पक्षधर हूं, इसलिए पक्षधर हूं क्योंकि अब हम समय का इंतजार करते रहेंगे तो समय का इंतजार करते ही रह जाएंगे सर, बात मेरी समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ ही हम एक मुश्त ही हमें ये पता चल जाएगा कि यार अब बॉटम आ गई और उसके बाद में अब हम आज ही ले लेंगे सारा, तो ऐसा तो किसी को भी मेरे ख्याल से पता, ऐसा अगर मालूम चल जाए तो आदमी वहीं पर ही डालेगा ला करके पूरा, वो तो फिर बैंक के जैसे ला करके डाल देगा और उसके बाद में उसको मालूम है कि तो ऊपर जानी जानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने स्ट्रैटेजी अपनानी है सर, उसी पर ही। निराश होकर बैठना ठीक नहीं, बॉटम कब बनेगा कोई कह नहीं सकता। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो जस्ट अभी मैं भी बोल रहा हूँ 22,800 से 21,700 के बीच निवेश करने का बड़ा सुकून मिला सर। मैं भी वेट कर रहा हूँ, अभी 22,500 आने पर थोड़ा सा सोच रहा हूँ 22,500 का लेवल टूटेगा क्या, अगर टूटता है तो उस दिन जरूर करेंगे। सर नमस्कार, कच्ची हल्दी मिला हुआ काढ़ा पीजिए, रात में कच्ची हल्दी गुड़ दूध उबाल कर पिए, तुरंत फायदा होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विजेंद्र सर बोल रहे हैं। देखिए सर, यही तो परिवार होता है, कम से कम आप लोग इतना हमें प्यार दुलार देते हैं, इतनी हमारी चिंता करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्यों ना मेहनत करूं सर। मेरा 50% निफ्टी में 21,500 से 22,200 पर है सर। इस लेवल पर तो मेरा तकरीबन मान करके चलो कि 60% तक मेरा भी है। 60% मैं इन्वेस्टेड अमाउंट का बोल रहा हूं, इस लेवल पर तो 60% इन्वेस्टेड है। और उसके बाद में अच्छा 15% निफ्टी में 24,000 से अप का है, अभी भी टैक्स हार्वेस्ट करना संभव है, यानी पोर्टफोलियो फ्लैट है। हाँ ठीक है, कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत। देखो टैक्स हार्वेस्ट करने का मीन्स क्या हुआ सर, आपका प्रॉफिट जो है ना वो 1.25 रुपए तक हो जाना चाहिए। मेन जो मकसद है वो 1.25 रुपए आपके टैक्स का प्रॉफिट हो जाना चाहिए, ये है मेन मकसद। अब आप उसको चाहे जब आप करो, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आप कभी भी कर सकते हो, चाहे मार्केट बुल मार्केट में हो चाहे मार्केट बियर मार्केट में हो। ईयरली आपने उतना प्रॉफिट गेन कर लेना है। अगर आपने उससे ज्यादा का प्रॉफिट बुक करके रिडीम करके और उसको री इन्वेस्ट भी कर दिया है तो भी उस पर आपको 12.5% के हिसाब से एलटीसीजी देना पड़ेगा। सर ध्यान रखिएगा, 1.25 लाख से ज्यादा जितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और अगर आप उस 1.25 लाख के चक्कर में एसटीसीजी में बुक कर रहे हैं, इस साल में तो वैसे एसटीसीजी में उतना प्रॉफिट बनेगा नहीं, क्योंकि 1 साल का निवेश तो ऐसे ही मतलब जो है ये कर जाएगी, अपना खा जाएगी, वो जो पहले का आदमी अगर निवेशित होगा उसी का ही होगा, तो एसटीसीजी बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी साल में, अगर आपका 1 साल में मान लिया मार्केट ने उतना दे दिया है और उसके बाद में आपने उससे प्रॉफिट बुक किया, तो आपको 20% के हिसाब से एसटीसीजी देना पड़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये खालिदम अब्बास जी हैं, ये बोल रहे हैं गिरती मार्केट में डूब करके बनता है, तो इसके संदर्भ में ये कुछ बोल रहे थे। और यहां पर यार थोड़ा सा ये, जैसे हमने उस दिन क्या भाई, देखो जहां पर राष्ट्र हित की बात आएगी तो बात आएगी। ट्रम्प चाचा अगर हमें दबाएंगे, हमारी सरकार को दबाएंगे, हमारे पीएम को दबाएंगे, तो यार हमें तो बोलना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं। आवाज तो हमारी पूरे परिवार की है, देश हित की भावना तो होना चाहिए हमारे अंदर, इसमें तो कोई सब संदेह नहीं है। तो खालिदम अब्बास जी बोल रहे हैं आजकल सब ज्ञान फैलते हैं, आता जाता कुछ नहीं। सब इतने वीडियोज हैं मेरे, आप उन पर उठा करके उसके बाद में मेरे से आप डिबेट कर लीजिए, कमेंट करिए, मैं सबके सामने आपको दूंगा, अपना जवाब दूंगा। खालिदम अब्बास जी, बोलना आसान होता है, भावना बोलनी है तो सीधे सीधे बोलिए। डिस्कशन होता है, डिस्कशन में 2 ही पॉइंट होते हैं, या तो
पक्ष में नहीं तो विपक्ष में। हमारे जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते, तारीफ भी करोगे आलोचना भी करोगे। हम एक अपॉलिटिकल आदमी है भाई साहब, मतलब किसी की तरफ से बोलना हमारा उन्हें, हमारा परिवार जो है वो हमारा एक ऐसा परिवार है, अच्छे को अच्छा कहा जाता है यहाँ पर, खराब को खराब कहा जाता है। ना कोई हमारे लिए बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई सपा है, ना कोई बसपा है, ना कोई आप है, ना कोई कम्युनिस्ट है। यहाँ पे हम लोग एक सेम विचारधारा वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी कमाई पर भरोसा है, अपने निवेश पर भरोसा है, अपने प्रॉफिट से लेना देना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो हमारा उस विचारधारा के लोग हैं हम लोग। आपने बहुत कम में इस परिवार को आंक लिया, मेरे ख्याल से आप पहली बार कहीं से आ गए होंगे उड़ते उड़ते, तो आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद में आप जो तुनक पड़े, गहराई में जाइए सर, काफी सारे वीडियो थे उनको देखिए, फिर हमारे विचार का, हमारी सोच का आपको तब पता चलेगा। हंसबेन सौरिया जी बोल रहे हैं, गुड सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम आपको बहुत बहुत आभार आपका हम जो है प्रकट करते हैं सर, और सबको तो लाइक तो मैं करता ही हूं। उसके बाद में निर्मला ताई, कमिंग टू यू अंकल जी, बी केयरफुल। सर देखो, जहां पे इन्वेस्टर्स का सवाल है तो ताई को तो पक्का भाई बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, ताई से तो मांगना पड़ेगा, ताई तो सबकी माई है। ट्रंप एंड मस्कुलर मस्क के सामने मोदी जी चुप गए। अभी सर इस मामले पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना ही बोलना चाहेंगे, सैनपाल सर बहुत ही तजुर्बा है उनका, कहा वो 70 से अबव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता तो ट्रंप चाचा इतना झल्लाए नहीं होते। अगर उन्होंने अपने देश हित का नहीं सोचा होता, हाँ हर बार किसी का भी सही नहीं बैठता, लेकिन जो मैं अपना आकलन बोल रहा हूं, तो ट्रंप चाचा इतना झल्लाए नहीं होते। इस चीज पर भी सोचिए ना सर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं किसी भी सिक्के के, तो दोनों तरफ हमने सोचना है। अच्छा, डे डेविल सर क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर 5-10 सालों तक भूल जाओ, और रोज रोज टेंशन लोगे तो दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा होगा कि लास्ट में मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या यार, अच्छे अच्छे हमारे पास लोग हैं। हाँ, मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देती, यस 100% ट्रू है। सबका पूरा इम्तिहान लेती है पेशेंस, बार बार मैं बोलता हूं। मार्केट से वही पैसा बनाता है जिसमें सब्र होता है। यही बात तो वॉरेन बफेट साहब ने भी अपने, उनके लेटर को मैंने क्यों कोट किया था जो 11-12 पॉइंट किया था सर। तो कम से कम हमारा ये ऐसा परिवार है ना, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल ठीक है। मार्केट 4 साल गिरता है लेकिन 5 साल में पैसा डबल कर देता है सब्र करने वालों को। 5 साल में नहीं, 1 साल में डबल करेगा, बस इंतजार तो करो, एक बार रैली तो शुरू होने दो। जितना है अगर आपका इस समय बहुत लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनमें से मैं भी हूं, और इसका डबल होगा तो आप सोचिए कि आप कहां जाएंगे। जिस दिन भी होगा उस दिन आपके चेहरे पर, हाँ लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा यार, इस समय ना इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा क्या होता है, वो वाली अकड़ नहीं रहती, वो खर्चे करने वाली, मतलब जो बोलते हैं ना, जिस हिसाब से इन्वेस्टर पैसा खर्च करता है बुल रन में, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है, कहीं से भी एक जेब कोई सी भी ढीली कर देता है, मीन्स अपने पोर्टफोलियो का कोई भी एक चंक उसको जरूरत पड़ती है ना, टक से खर्च कर देता है। और जब उसका पोर्टफोलियो बाहर रहता है ना, तो उसको एक तो दूसरी बात क्या होती है ना यार, एक तो उसको निवेश की चिंता नहीं होती उस समय, क्यों, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहता है, थोड़ा सा कम भी किया तो कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अभी एक तो उसको अपने खर्चे भी करने हैं, दूसरा उसको निवेश भी करना है, तीसरा निवेश कर दिया तो वो भी उसके बाद में किस में जाएगा, डाउन में जाएगा। अब भाई आज निवेश कर दिया, कल, आज का तो जो है सब्जेक्ट ही यही है, आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि कल फिर से म्यूचुअल फंड में कल नुकसान हो सकता है। यस, तो अब आपने आज अगर डाला है, कल फिर मार्केट अगर मान लिया 22,500 पर आपने डाला है, हो सकता है 21 का लेवल टच कर दे, तो आपके अपने कार्पस में से ही डाउन दिखेगा, प्रॉफिट ना दिखे चलता है। लेकिन जब अपने कार्पस में से डाउन हो जाता है
तो आदमी को फिर लगता है, और ताजा ताजा आपने अगर निवेश करा हुआ है, दूसरे दिन मार्केट अगर डाउन हो रही, तो जो आपका प्रॉफिट है छोड़ो यार, आपको ये दिखता ताजा ताजा याद रहता है हमने इतना डाला हुआ था, अरे यार इतना नुकसान। एसआईपी वाले में नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी ऑटो हो जाती है, डेबिट हो जाती है, तो उसमें आदमी को पता नहीं चलता है। लेकिन ताजा ताजा अगर करता है तो यस होता है सर। ओके, बिल्कुल सही। पर आदमी को चुल लगी रहती है, बार बार अपनी इन्वेस्ट देखता है, और इसीलिए तो मैं बोलता हूं आप डायरेक्ट एमसी से करो, कम से कम एमसी के साइट को खोलने में, उसको खोलने में आपको लगेगा, और जब तक कैम्स की रिपोर्ट आती है ना, कंसोलिडेटेड जो आती है, तब तक में आपका कुछ ना कुछ हला भला हो गया होता है। फिर शाश्वत मुझे समझ में नहीं आता, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले काहे इतना टेंशन लेते हैं। स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स बाई करने वालों को टेंशन तो फिर भी समझ में आता है, म्यूचुअल फंड को लोग टर्म में, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है डेविड सर, और आप बहुत ही मेच्योरिटी की बात करते हैं। बट यहां पर एक चीज होती है, म्यूचुअल फंड वाले क्या होता है ना, कि जैसे मान लिया जिनको एसआईपी करना है, या जिन्होंने कर दिया है अब आगे उनको इन्वेस्ट नहीं करना है, उनको नहीं प्रॉब्लम होती। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है, एसआईपी के बियॉन्ड जिनको अगर कुछ डालना होता है ना, और जब मार्केट इस समय, जब जैसे मान लिया मिड कैप लार्ज कैप पीएसयू 20% से ऊपर गए हुए हैं, और इसके बाद में 13-14% जो है 13% तक आपकी लार्ज कैप भी गिरी हुई है। तो ऐसे समय में जब आपको निवेश करना है ना, तो आप उस समय सोचते हैं यार कहीं कल फिर तो नहीं डाउन जाएगी, मैं थोड़ा सा और मेरे को सस्ते, सबकी भावना यही आती है, मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूं, क्यों इतना आप लोगों को अभी काल देना, थोड़ा सा रुको, अभी या तो हम 23 के आसपास ही खरीदेंगे, या तो फिर 21 के आसपास खरीदेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि सिंधु जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब 23 पर जाने की प्रोबेबिलिटीज कम है, 22.5 पर अगर रुकती है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो है 21 की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं क्यों अपने इन्वेस्टर्स को ये बताऊं, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, कि भैया आप 22.5 पर ही झोंक दो 21, और मैं खुद उसमें मैं क्यों कूदूं। तो यहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट, और खास करके जिसको इतना दिन हो गया है, तो हमारे जैसे को थोड़ा सा, तभी तुम्हें इंफॉर्मेशन सिम्बियोस, ये मैंने एक परिवार के जैसे इसको क्यों बनाया, इसीलिए हमने लिया कि कम से कम जो इस सोच के लोग हैं, जो सीधे सच्चे लोग हैं, जिनको ज्यादा चिकिर पिकिर में मतलब जो है आनंद नहीं आता है, मतलब दिखावे में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जैसे मैं आपसे आमने सामने बिल्कुल एक परिवार की जैसे बात कर रहा हूं, इस प्रकार से तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें भी मतलब वो करते हैं। तो अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत भी जरूरी हो जाती है, और थोड़ा सा डिस्कशन भी जरूरी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अगर 2100 पर जाता है तो यस, नुकसान हमारा जो है उस पर थोड़ा सा नुकसान दिखेगा, बट हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे उसमें जो कि इस बात से भी सहमत है कि यस, हमें जितना भी अकुमुलेट करने का मौका मिल जाए वो ठीक है। और मेरे ही ख्याल से किसी ने अभी तक ये बोला हो कि मुझे पैसे की जरूरत थी और मैं नहीं निकाल पाई, या मुझे जरूरत है, तो उसे फिर शायद मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सबने वादा किया हुआ है, यस मैं टाइम जरूर दूंगा, और अगर आप टाइम दोगे तो आपको इस नुकसान से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर इसको मैं क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।